तो गाइस वेल आज मैं फिर दोबारा आप लोग के साथ आ चुका हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज जो बताने वाला हूँ मैं कि आप इंग्लिश को कैसे सीख सकते हो, इंग्लिश कैसे सीखोगे, इंग्लिश में ऐसे चीज़ें सीखने के लिए क्या होता है, आप कैसे फ्लुएंटली आप इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू वांट टू फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश को बोल सकता हूँ। सो आप कैसे सीख सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए क्या वो तरीका है, क्या वो सजेशन है, क्या वो सिचुएशन है, क्या वो पॉइंट है, हमें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, किस ढंग से सीखनी चाहिए। सो आज मैं पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। यस गाइस, वीडियो में पूरे शुरू से अंत तक बने हुए रहे। सो सबसे पहले हमें इंग्लिश सीखने के लिए गाइस हमारे पास देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग है। इस वीडियो में कुछ अलग है। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही कॉमन तरीके जो जेन्युइस है, ओके, जो चीजें प्रैक्टिकली हैं, जो चीजें करने के बाद ही इंग्लिश आती है, अदरवाइज इंग्लिश नहीं आती है। मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखी, सबके अलग अलग चीजें बताने की अलग अलग नॉलेज है, ज्ञान है, अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो है, मेन बिंदु जो है कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या इट इज पॉसिबल या पॉसिबल है। यस, मैं कहता हूं इट इज पॉसिबल, बट हाउ, कैसे। चलिए हम सबसे पहला जो फर्स्ट जो आपको मैं पॉइंट दे रहा हूँ, इस सीखने के लिए और बोलने के लिए मैं कसम से बता रहा हूँ कि मैं अपने तरीका जो मैं बताया हूँ अपने तरीके से मैं यूज कर, मैं काफी पहले प्रैक्टिस की इंग्लिश मतलब जितना भी हमने पढ़ाई की, जितना भी हमने वो चीज़ें सेल्फ स्टडीज की, सब बेकार हो गया। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ ऐसा समझ में नहीं आया, लेकिन जो चीज़ मैं फॉलो किया इसमें हमारी इंग्लिश इम्प्रूव 90% हो गया। 90% हमारा इंग्लिश इंप्रूव हो गया गाइज। सो कैसे, सबसे पहले गाइज मैं सजेशन करूंगा, मैं अपने तरीके से, भाई मान लो कि मैं भाई तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले करनी क्या पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप रहता है गाइज सीखने के लिए इंग्लिश, जो आपको कुछ नहीं आता है तब फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हो, कोई बात नहीं, डोंट अबाउट दिस दैट, डोंट माइंड इट, ठीक ना, तब फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। लेकिन आप एक हिंदी मीडियम से हो, और आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश बोलूं और सीखूं, तो सबसे पहले आप, ये भी एक चीज नहीं होता कि हमें पूरा ग्रामर आ गया, हमारा पूरा टेंस आ गया, हमें पूरा चीज कंसेप्ट पता है, तब फिर भी आप क्यों नहीं बोल पाते हो, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो। तो ये मायने नहीं रखता कि आपको पूरा टेंस आता हो या पूरा ग्रामर आता हो या मॉडल्स आता हो, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, क्या वो सिचुएशन के आधार पे आप इंग्लिश बोल रहे थे, क्या जो चीजें रियलिटी की बात है वो चीजें आप यूज कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले हमारा वर्ड मतलब बात है गाइस, हमें इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले हमारे वर्ड पावर होनी चाहिए। यस, देखिए 5 स्टेप मैं बताऊंगा इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बेस्ट वे है। व्हाट आई एम सेइंग टू यू, क्या मैं बोल रहा हूं, प्लीज रिमेंबर गाइज, सबसे पहले आपको वर्ड पावर आनी चाहिए। और वर्ड पावर में सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, वर्ड पावर में मैं कहूंगा कि वर्ब आनी चाहिए। आई विल सजेस्ट वर्ब, V1 V2 V3 V1 V2 V3 V4 V5, ये आपको आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। वर्ब से हमें क्या होता है गाइस, वर्ब आने के बाद हम तो टूटी फूटी इंग्लिश को जोड़ के बना सकते हैं। यस, सिर्फ वर्ब आने के बाद, वर्ब, ठीक है, हम लोग टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं। वो कैसे, जैसे सपोज आपको कोई रूल कंसेप्ट नहीं है, कम का मतलब आपको पता है आना, कम, गो का मतलब जाना, जाओ, सीट का मतलब बैठना, लव का मतलब हंसना, स्पीक का मतलब बोलना, ड्रिंक का मतलब पीना, वाटर का मतलब पानी। सो एवरीथिंग मैं इसके ऊपर टोटली वीडियो बनाऊंगा, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा सजेस्ट क्या है कि आपको वर्ब आनी चाहिए, वो वर्ड मीनिंग आनी चाहिए जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक।
एंड सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। हमने जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया ना, तो ऐसा कंसेप्ट किसी से नहीं मिला। सबने क्या कहा पता है? अरे इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में बोलो, बुक पढ़ो, किसी ने कहा ग्रामर सीख लो, किसी ने कहा टेंस सीख लो, किसी ने कहा मॉडल सीख लो, ठीक है। लेकिन मेन जो पॉइंट गाइस, ये किसी ने नहीं दे पाई। लेकिन मैं आज आपको मेन पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, हमें वो वर्ड आनी चाहिए, हमें वो शब्द आनी चाहिए जिसके थ्रू से हम, जिसके हेल्प से इंग्लिश को धीरे धीरे टूटी शब्द या टूटी वर्ड में बोल सकते हैं। देन हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा गाइज, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, कैसे एक 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल सकता है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा एक हिंदी अच्छा खासा बोल सकता है। कैसे ये हो सकता है? या पॉसिबल है? कैसे 2 साल का लड़का, 3 साल का लड़का एक फ्लुएंटली के साथ हिंदी स्पीकिंग कर रहा है, 2-3 साल के बाद 2-3 साल की लड़का एक इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है। तो क्यों ना हम उस वे को, उस कंसेप्ट को लागू करके हम भी एक इंग्लिश को अच्छा स्टेप दें और एक अच्छा खासा इंग्लिश मैन बने, जिससे आपकी हर एक वो कदम रुक जाती है जो आप करना चाहते हो। इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो क्यों ना आप इसे साल भर या 6 महीना में पूरे कंप्लीट ही कर लें। लेकिन आप टाइम देना नहीं चाहोगे कि एक बैग मेरे पास कैसे आ जाए। भाई ये कोई ऐसा रोशनी नहीं है कि हमने एक रूम में कोई लाइट जला दी और पूरे घर रोशनी से भर गया। यह ज्ञान है, नॉलेज है, विद्या है, इसको लेनी पड़ेगी, लगड़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। एंड देन हमारा सेकंड सेंटेंस है, सेकंड में मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, ठीक, आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक। आप एक ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो आपने सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक सेकंड क्लास, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्लास आपने चूज कर लिया है। देखिए क्लास से क्या होता है गाइस, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास आपने स्टार्ट कर दी है, आपने पढ़ाई जारी की है और पढ़ रहे हैं, तो आपकी वहाँ से क्या है, इंग्लिश में क्या है, आप रेगुलर वो चीज़ें कर रहे हो। रेगुलर चीज़ें, जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा हमें समझ में आती है, और कुछ न कुछ आपको रोज़ समझने की मिलेगी, रोज़ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, दूसरा पॉइंट मैं दूंगा, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, या आपके बगल में, आपके शहर में कहीं पढ़ाई होती हो इंग्लिश की या ऑनलाइन क्लास होती है, तो आप हमारे भी क्लास कर सकते हो। रेगुलर वो क्लास को रखो, कंटिन्यू क्लास को रखो, ये हमारा दूसरा सजेशन है। एंड देन थर्ड हमारा जो स्टेप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही, जिसको MI बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला इंग्लिश में। ये चीज़ें जिसने लागू कर ली, ये चीज़ें जिसने लागू कर ली, उसको कोई नहीं रोक सकता है इंग्लिश सीखने में, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको गाइस, क्या आपके पास टीवी है तो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल है तो आई होप आपके पास, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोबाइल ना हो। मोबाइल है तो आपका काम बन गया, ठीक। एक मिरर है तो आपका काम बन गया, ओके। तो करना क्या है गाइज, आज से आप कसम खा लो कि मुझे आज से इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है गाइज, आपको बेस्ट वे सबसे पहले ऐसी है कि आपने जो बच्चे में, जैसे कि हिंदी सीखी, क्या आपको कोई ट्यूशन देना पड़ा कि अभी हिंदी जा करके सीखो क्या? कैसे आप 2 से 3 साल में आप हिंदी अच्छी तरह से बोलने लगे? तो उसी ढंग से आपको सबसे पहले करनी क्या है, एक, जब भी आप इंग्लिश में कोई भी चीज़, मूवी देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, इंग्लिश मूवी देखनी है, ठीक। इंग्लिश सॉन्ग सुननी है, इंग्लिश मूवी देखनी है, इंग्लिश रेडियो सुननी है, ठीक है। इंग्लिश
रेडियो सुननी है, आप कोई भी टेलीविजन में सुन रहे हो तो इंग्लिश से आप सुनिए। कोई भी आप मूवी देख रहे हो, आई होप आपको समझ में नहीं आएगा, कोई डोंट वरी अबाउट दिस दैट, आप उसके बारे में नहीं सोचनी है, आप सिर्फ देखते चलो ना, देखो क्या उसकी रिएक्शन होता है, क्या उसकी अटैचमेंट होती है, आपको खुद समझ में आने लगेगा। सिचुएशन के आधार पे आप तो देख रहे हो, विजुअल कर रहे हो ना, सी कर रहे हो, वॉच कर रहे हो ना, टीवी वीडियो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, सो उस समय आपको पता चलेगा कि सिचुएशन के आधार पे किसी को मार रहा है तो उसमें क्या बोल रहा है, आ रहा है तो उसको क्या बोल रहा है, जा रहा है तो उसको क्या बोल रहा है, कुछ काम कर रहा है तो उस समय कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक। एंड देन इसी में हमारा जो है गाइज कि आपको एक मिरर ले रहा है, मिरर ले लेना है, जिसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, ठीक। आपके पास आपके साथ कोई बात करने के लिए नहीं है तो सबसे बेस्ट फ्रेंड आपकी मिरर है, शीशा है, शीशा को ले लेना है, वो आपकी फ्रेंड आप खुद बन जाओगे, आपसे बात करने वाले खुद रहोगे आप, ठीक। और दूसरा पॉइंट है गाइस न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है पता है, एक आपको कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में ले लेनी है, ठीक। टाइम इंडिया हो चाहे कोई भी हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लेनी है, एक न्यूज़पेपर लेने आपको 1 से 2 महीना चल जाएगा, ठीक है ना। आप एक न्यूज़पेपर ले लेना है इंग्लिश में, 1 से 2 मंथ आपका वो न्यूज़पेपर आप पढ़ के समाप्त नहीं कर सकते हो, जहाँ 2 महीना आप समाप्त भी कर दोगे तो फिर दोबारा आप उसे रिपीट कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना। और उसमें से जितनी भी सारे हमारे वर्ड, जो मेन वर्ड आएंगे वो आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेनी है, लिख लेनी है, एक डायरी बना लेनी है, उस डायरी में आपको लिख लेनी है, ठीक है, लिख लेनी है। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें करने के बाद गाइज मिरर के साथ आपको बोलनी है, न्यूज़पेपर पढ़नी है, न्यूज़पेपर में जितनी भी सारे आपको वर्ड आएंगे, वो जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हो वो आपको लिख लेनी है, ठीक, लिख लेनी है। आप जब मूवी देखते हो, जब फिल्म देखते हो, उसमें आप इंग्लिश में फिल्म देखें, ठीक। ये 3 चीज एंड देन जो है गाइज एक चीज जो हो जाता है लास्ट में आपका जो है गाइज, वो प्रैक्टिस करने की। आज जो मैं तो पॉइंट दे रहा हूँ गाइज बहुत ही खतरनाक है यार, बहुत ही खतरनाक। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे पता है, प्रैक्टिस करने का बहुत लाजवाब मैं टॉपिक दे रहा हूँ, मैंने खुद से बनाया है, मैंने खुद से बनाया कि स्टूडेंट किस ढंग से सीखेगा यार, किस ढंग से सीख सकता है, वही ढंग से आप सीखोगे एंजॉय के साथ। सबसे पहले आपको देखिए कागज की जो टुकड़ा देख रहे हो, कागज की टुकड़ा को आपको क्या करना है, एक क्यूब में आपको आकृति 1/4 भाग में आपको इसे डिवाइड कर लेनी है, टुकड़ा कर लेना है, ठीक है। 108 टुकड़ा करना है, ठीक है ना। एक पेपर ले लेना है, पेपर व्हाइट पेपर में 108 टुकड़ा करना है, 108 टुकड़ा करना है, ठीक। 108 टुकड़ा में डेली की जो लाइफ है, आप जिसके ऊपर बात करना चाहते हो, प्रैक्टिस के साथ मैं बताता हूँ। प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, एक टुकड़ा ले लोगे इंग्लिश में, एक टुकड़ा लेकर टुकड़ा में लिख दोगे, जैसे कि मुझे आज कलम के ऊपर बात करनी है, ठीक। कलम के ऊपर बात करनी है तो कलम यहाँ लिख दो, पेन लिख करके उसे रख दो। अब बुक के ऊपर बात करनी है, बुक उसमें लिख करके रख दो उस टुकड़ा को। हो सकता है सिटी के बारे में मुझे आज बोलना हो, सिटी के बारे में आप लिख करके रख दो। मतलब 108 डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको लिख लेनी है, ठीक। पूरे इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, सिटी के बारे में, शहर के बारे में, रोड के बारे में, कलम के बारे में, छत के बारे में, महल के बारे में, एटसेट्रा, फैन के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आपको लिख लेनी है, ठीक। लिख करके 108 टुकड़ा आपको एक डब्बा में बंद कर देना है, मतलब रख देना है। हर एक दिन उस डब्बा से आंख बंद करके, हर एक दिन उस डब्बा से आंख बंद करके एक कोई उस टुकड़ा को निकाल लेना है इस डब्बे से, ठीक। उस डब्बा से एक टुकड़ा आपको निकाल लेनी है और आपको देखनी है कि अब हमारे आज का जो प्रैक्टिस करने की टाइम है, समय है, आज मैं कौन सा चीज़ के ऊपर मैं प्रैक्टिस करूंगा, आज कौन सा चीज़ें के ऊपर मैं बोलूंगा। हो सकता है उस डब्बा में निकल गया आपका
पेन लिखा हो, उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा है, पेन। तो आपको सिंपली पेन के ऊपर बात करनी है। सोच लो कितना क्वेश्चन बन सकता है पेन के ऊपर, कितना क्वेश्चन बन सकता है पेन के ऊपर, उतना बनाओ कि दिस इज अ पेन, पेन इज अ वेरी स्मार्ट, इट्स वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड, दिस इज अ कैप, पेन इज वेरी यूजफुल फॉर राइटिंग, पेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, मेरे जीवन के लिए पेन बहुत महत्वपूर्ण है, या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बोलनी है। पेन के ऊपर कितना चीज़ें आप सेंटेंस बना सकते हो। एंड देन सेकेंड दिन आपको क्या करना, दिन फिर आँख बंद करके कोई भी एक बार झोल लेना, उसको हिला लेना, सेक कर लेना। सेक करने के बाद उसमें से एक टुकड़ा फिर दोबारा आपका उठाना है। हो सकता है आपको सिटी के बारे में आगे फिर दोबारा देखिए सिटी को, ओह माय गॉड, आज तो मुझे बोलना है सिटी के बारे में। ओहो, सिटी के बारे में बोलना, तो सिटी बोलोगे किसे, टूटे फूटे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सिटी के बारे में मतलब शहर के बारे में, अपने शहर के बारे में कुछ भी बोलो। सिटी इज वेरी गुड, सिटी ये है वो है, सिटी में ये सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। ये सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करके आपको गाइस इंग्लिश सीखिए। एंड देन लास्ट जो टॉपिक है गाइस, लास्ट जो मैं दे रहा हूँ, लास्ट जो दे रहा हूँ, बस मेरे लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, आपको सिंपली करनी क्या है, यू डिक्शनरी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर में जा करके, ठीक है। यू डिक्शनरी के बारे में आया शायद आपने आप सुना होगा। यू डिक्शनरी जा करके आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर के थ्रू से आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक, डाउनलोड कर लेनी है। और कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप जाते हो सकता है आप मार्केट जा रहे हो सकता है आप घर जा रहे हो, या ऑफिस से आ रहे हो, या कहीं चल रहे हो, या कहीं जा रहे हो, या कहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करनी है पता है गाइस, जब भी कोई वर्ड आपको ढूंढना है, कोई सेंटेंस ढूंढना है, तो डायरेक्ट आप बोल दो, कुछ भी बोल दो, जैसे कि मेरा नाम क्या है, तो वहां पे आ जाएगा व्हाट इज माय नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, वहां आ जाएगा हु आई एम, मैं कहाँ जा रहा हूँ, where I am going, वहां जाएगा where I am going, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, no where I am going, मुझे जाना होगा, no I will have to go। तो ये सारी चीजें आती रहेंगी आपके सामने, ठीक है गाइस। आज की टॉपिक इसके ऊपर ये थी कि आप इंग्लिश को कैसे सीखिए, आप लाइफ में याद करो और पढ़ो, बुक भी रीडिंग करनी है। और एक चीज़ है, कहीं भी जाते हो तो सिंपली आपको सोचते हुए जाने कि यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दीज, व्हाट आर दीज, ऐसी चीज़ें आपको बोलते हुए चलनी है। जब वो चीज़ें आपको समझ में नहीं तो डायरेक्ट आप यू डिक्शनरी निकालो और उसमें बोल दो। आप नहीं बोल पाते तो टाइपिंग कर दो, टाइपिंग करने आता होगा, टाइपिंग कर दो और उसे सर्च कर दो। सर्च करोगे तैसे उसका मीनिंग आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मैं यह समझा पाया। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन घंटी भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक टेक।